दोस्तों, आप हम सब यह जानते भी हैं कि शरीर स्वयं बता देता है कि अब मैं थक चुका हूँ। शरीर से परिश्रम नहीं होता है जिस समय शरीर की ऊर्जा समाप्त हो जाती है। शरीर की ऊर्जा समाप्त होने से पहले अपने परिश्रम कर्म को बंद कर दें और भरपूर भोजन खाकर आराम विश्राम करें। पुनः नई ऊर्जा आने के बाद तब तक काम करें जब तक वे अपनी ऊर्जा को सीमित मात्रा में समाप्त करने से पहले अपने कर्म को विश्राम दे दें। क्योंकि शरीर और ऊर्जा का संबंध ऐसा है जैसे नई ऊर्जा भर जाती है और पुरानी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। ऊर्जा से ही शरीर चलता है, माने ताकत से शरीर चलता है। शरीर में जो शक्ति होती है वह खाने पीने से और कर्म करने से प्राप्त होती है। ऐसा ना हो कि आप दुर्बल हैं, बहुत दुर्बल हैं और आप कर्म को करते चले जा रहे हैं, रो रो कर कर्म कर रहे हैं, तो ये आप अपने साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। तब तक कर्म कीजिए जब तक आपका शरीर चलता है। यदि शरीर चलना बंद होने लगे तो आप अपने परिश्रम कर्म को रोक दें। एक मनुष्य, बहुत विशाल मनुष्य था। उसे धन कमाने की बड़ी इच्छा थी और वह अपने शरीर से अधिक परिश्रम, शरीर की ऊर्जा से अधिक परिश्रम करता था। धीरे धीरे परिश्रम करते करते उसे कुछ ही दिन बीते थे कि वह बहुत दुर्बल हो गया और दुर्बल होने के कारण वह रोगी भी हो गया और रोगी होने के कारण वह मरते मरते बचा। फिर उसे कोई एक ऐसा मनुष्य मिला जिसने उसे समझा दिया कि भाई, शरीर की ऊर्जा से अधिक परिश्रम मत करो। देखो, परिश्रम करना भी आवश्यक है और परिश्रम अधिक ना करना भी आवश्यक है। यह नहीं है कि शरीर की संतुलनता पर ही कर्म करें, क्योंकि शरीर की संतुलनता यदि ऊर्जा से विपरीत बदल जाएगी तो शरीर हमारा व्यर्थ होने लगेगा। अधिक बैठने से, अधिक खाने से भी और कम खाने से, अधिक परिश्रम करने से भी शरीर व्यर्थ होता चला जाता है। मैं नेत्रपाल आज आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे आप सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे। दोस्तों, मुझे 1 माह से ज़्यादा हो गया मेरे चोट लगे हुए और मैं परिश्रम से अधिक कार्य कर रहा था। वो परिश्रम से अधिक कार्य करते करते मैं भूल चुका था कि जिस पर खड़े होकर के मैं कार्य कर रहा हूँ वह बहुत कमज़ोर है और उसी कमज़ोर डंडे पर मैंने अपना पूरे दोनों पैर रख दिए जिससे कि मुझे चोट लगी। क्योंकि मैं परिश्रम से अधिक कार्य कर चुका था और परिश्रम से अधिक कार्य करते करते मैं थक चुका था और ये बात मैं भूल गया कि मुझे अपने दोनों पैर एक ही डंडे पर नहीं रखना चाहिए। उसका नतीजा क्या हुआ कि मुझे चोट लगी और मैं आज भी 1.5 माह से बीमार पड़ा हूँ। तो देखिए, मैं इस बात को नहीं कहता हूँ कि आप कम कर्म कीजिए और आप अधिक कर्म कीजिए। मैं तो ये कहता हूँ आप अपनी ऊर्जा के, आप अपनी शरीर की बल शक्ति माने ताकत के भाव से आप कर्म कीजिए। कर्म करना बहुत आवश्यक है और कर्म ना करना
ये अनावश्यक है। कर्म करते रहिए, आप अपने शरीर के ऊर्जा के हिसाब से कर्म करते रहिए। मन एक ऐसी धारणा है जो कभी धन से नहीं भरा है, तो मन को समझाइए। मन को समझाने से आपको जो लाभ होगा वो यह होगा कि मैंने पिछले वर्ड में बताया कि मन के मानने से ही आप मान जाएंगे और मन के ना मानने से आप अपने शरीर आत्मा से अवरुद्ध हो जाएंगे। इसलिए मन को उतना चलाइए जितनी परिश्रमता के फल पर आप आश्रित हैं। यहाँ ये भी कहा गया है कि मन के माने देव हैं, मन के माने पाथर, फिर मन ही न माने देव हैं, फिर मन ही न माने पाथर। ये तो मन के मानने के ऊपर बात है जी, कि आप किस तरह से मानेंगे, आप किसको मानेंगे। आप नहीं मानेंगे फिर आप मान भी जाएंगे, तो ऐसा मत कीजिए। ऐसा कीजिए कि मन को किसी एक लक्ष्य पर लाइए। मन जब आपका लक्ष्य पर आ जाए तब आप कर्म करने लगिए। और मन को लक्ष्य पर लाने के लिए विचार कीजिए। ये कहा जाता है कि बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए, और काम बिगाड़े अपना जग में होत है।